सुबह होते ही झोला लेके वो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर अपने काम के लिए नहीं बल्कि उस काम के लिए जिससे दूसरे की जान को बचाया जा सके। वो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी जान बच जाती है उसके लिए वो भगवान से कम भी नहीं है। सुबह होते ही झोला लेके वो गलियों में निकलते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनके घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है तो उसे वो डोनेट कर दें। फिर उन मेडिसिन को इकट्ठा करके वो जरूरतमंदों को और गरीबों को फ्री में बांटते हैं। लोग प्यार से उन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। है ना बड़ी बात? तो इंसानियत की इतनी बड़ी मिसाल देने वाले ओमकार नाथ शर्मा जी को मेरा सलाम। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई, और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। अरे सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसे लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर वोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं।